हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला, आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इतिहास से संबंधित हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना चाहिए ताकि आपको ये मालूम चल पाए कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है। ये आज इसकी तीसरी श्रृंखला का मतलब इस श्रृंखला का ये आज तीसरा पार्ट है। आज देखते हैं कि कौन से 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपरों में हमारे सामने आ चुके हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन में कौन से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपना, क्या है, दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? किस नदी के तट पर? यमुना नदी के। इसमें मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर दीनपना की नींव रखी गई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन आपके पास है अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर। आपको बताना है कि इसमें से आपका सही जवाब क्या है, किसने रखा था और मतलब कब रखा था। ठीक, अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसने रखी थी। ये हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी? इसकी नींव जो रखी गई थी ये रखी गई थी 1553 में, 1533 में। ठीक है, 1533 ईस्वी में इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा यमुना नदी के तट पर रखी गई थी। अब आप समझ गए कब रखी गई थी? 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा यमुना नदी के तट पर दीनपनाह की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? आपसे पूछा है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ऑप्शन है आपका लोधी गार्डन, इत्मादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या सरखेज रोजा। अब आपके सामने ये चारों ऑप्शन है, इसी में आपको बताना है कि अहमदाबाद का एक्रोपोलिस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है सरखेज रोजा को, सरखेज रोजा को कहा जाता है। और इसमें निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? शासक अहमद शाह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? शासक अहमद शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह मुगल शासक था। मुगल शासक अहमद शाह के द्वारा सरखेज रोजा का निर्माण करवाया गया था, जिसको अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हलेबीडु, वारंगल, हम्पी या फिर हावेरी में। आपको बताना है कि ये होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन हैं हेलोबीडु, वारंगल, हम्पी या फिर हावेरी। तो ये आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा हेलेबीडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेलेबीडु। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन किसके द्वारा कराया गया था? राजा विष्णुवर्धन द्वारा कराया गया था, जो कि 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? हेलोबीडु का राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था और 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो इसका एक और क्या है? इसका एक आकर्षण का बिंदु क्या है? इसका एक गरुड़ वो है, जो स्तंभ होता है वो बहुत आकर्षण का केंद्र है। समझ गए? इसमें एक गरुड़ स्तंभ है, इसमें एक
गरुड़ स्तंभ है जो कि क्या है, आकर्षण का केंद्र है। समझ गए? तो समझ गए होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में हेलेबीडु पे है। 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में ये बनवाया गया था। ठीक है, राजा विष्णुवर्धन के काल में ये बनवाया गया था। अगला देखिए, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोसले? तो ये सीधा सीधा जवाब है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से थे? तो ये भोसले घराने से थे। ठीक है, भोसले मराठा घराने से थे। अगला देखिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? हुमायूं, मोहम्मद गोरी, आदिल शाह या फिर बाबर? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? ये बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। और कब किया था इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, किस नीति का? तुलगमा का। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कब इस्तेमाल किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे, कई सारे एग्जाम में अलग अलग लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सीधा सीधा जवाब है आपका कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू जरूर किया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा इसका समापन मतलब इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? चित्रकार की बात हो रही है। मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत या फिर मीर सैयद अली? तो इसमें से आपको बताना है कि अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। ठीक है, तो इसमें जो आपके दसवंत हैं ये मेन या मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, इसमें मेन यही थे चित्रकार। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश मतलब इस जो भरना है इसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। ठुमरी, गजल, कव्वाली या फिर दादरा? इसमें आपको बताना है कि किसके तर्ज पर ख्याल विकसित किया गया था। ऑप्शन में है आपके ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। ठीक है, तो इन्होंने किया था ठुमरी। किस पे किया था? ठुमरी। ठुमरी क्या है? एक भारतीय ये जो है आपकी संगीत की गायन शैली है। ठीक है, भारतीय संगीत की एक क्या है? गायन शैली है। ठुमरी क्या है? भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। ठीक है, ठीक। तो किसने किया था? ये महान संगीतकार सुल्तान हुसैन शर्की थे। उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या फिर अकबर? तो आप अच्छे से जानते हैं कि कौन था? बाबर था जिसने मुगल साम्राज्य का स्थापना करी थी। अगला देखिए, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू करी? अकबर, शेरशाह, शाहजहां या फिर औरंगजेब? आपको बताना है आपके चार ऑप्शन में से कि किसने शुरू किया था मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा। ठीक है, तो आपको बताना है किसने किया था। ये किया था शेरशाह ने। किसने किया था?
शेर शाह ने किया था। किसने? शेर शाह ने किया था। और इसमें क्या खासियत थी? इसने एक 32 अंक या 39 अंगुल, 32 अंक या 39 अंगुल वाला क्या था? सिकंदरी गज। सिकंदरी गज सन की डंडी का, एवं सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है, सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है, तो आप समझ गए कि भूमि की माप की प्रथा की शुरुआत किसने करी? शेरशाह ने करी। इसने एक 32 अंक वाला, 32 अंक या 39 अंगुल मतलब 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसको किसको? आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, या फिर आगरा को अहमदनगर से। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी किसको जोड़ने के लिए बनी थी? वो बनी थी आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। किसको बनी थी? आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए बनी थी। ठीक है, ये कब बनी थी? ये 16वीं शताब्दी में। कब बनी थी? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था। 1526, 1576, 1605 या फिर 1660 में। तो जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी? मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके? महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप एवं किसके बीच हुई थी? ये आपके मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? महाराणा प्रताप एवं मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? अकबर जो था वो विजयी हुआ था। अकबर क्या हुआ था? वो विजयी हुआ था। ठीक है, ये 18 जून को लड़ी गई थी। 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर जो था वो विजयी हुआ था। अगला देखिए, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके समय में भारत में सर्वप्रथम सिक्का शुरू हुआ था या प्रयोग में आया था? तो आपका सही जवाब क्या है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम में भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन। बताना है आपको किसने बनाया था, किसने इस चीज को अभिन्न अंग के रूप में बनाया लंगर को। गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन। इसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये लगभग 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इनके द्वारा लंगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। किस खदान से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा,
बरार, विदिशा या इनमें से कोई नहीं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। गोलकुंडा, बरार, विदिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहा जाता है, ये हीरो का राजा है, समझ लो। कोहिनूर हीरा क्या है, हीरो का, सभी हीरो का ये राजा है। और ये कहां से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा। और गोलकुंडा तुम्हारे कहां पर है, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गोलकुंडा जो है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। उसको कोलेरू खान से निकाला गया था। कहां से, कोलेरू खान से निकाला गया था। ठीक है, इसको कहां से निकाला गया था, कोलेरू खान से निकाला गया था। गोलकुंडा जो कि कहां पे है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। ठीक, अगला देखिए। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 1526 में कौन सी घटना घटी थी इनमें से, 1526 में कौन सी घटना घटी थी इनमें से, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो सब जानते हैं, आप नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था। ठीक है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किसके बीच में, बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में। ठीक है, और जो है ये ध्यान रखिए कि पहला कब लड़ा गया था, 1526 में, ये ध्यान रखना है आपको। और जो शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था वो कौन सा था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। जो इनके बीच में लड़ा गया था वो कौन सा युद्ध था, बिलग्राम का युद्ध था। ठीक है, ये कौन सा था, बिलग्राम का युद्ध था। और ये 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1540 में। ठीक, तो शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय बेलग्राम के युद्ध में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी, इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। ये आपको बताना है, खून और लौह की नीति। ठीक है, खून और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, और ये गुलाम वंश का शासक था। ये कौन था, ये गुलाम वंश का नवा शासक था। ये गुलाम वंश का नवा शासक था। ठीक है, नवा शासक था। ठीक, लौह और खून की जो, या खून और लौह की जो नीति है वो बलबन के द्वारा बनाई गई थी, इसके द्वारा शुरू की गई थी। ये बहुत कठोर थी। ठीक है, ये बहुत कठोर नीति थी। और ये गुलाम वंश का शासक था। और कौन से नंबर वे का था, ये 9वें नंबर का शासक था। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल, टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश या फिर हुमायूं। तो टंका और जीतल नाम के जो सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, वो गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, गुलाम वंश का दूसरा शासक जो था वो था इल्तुतमिश। और ये चांदी का टंका और तांबा का मिला करके चलवाता था। ठीक है, और इसमें लगभग कितना था, लगभग जो था आपका 175 ग्रेन, 175 ग्रेन जो था इसमें चांदी का टंका लगा था। चांदी का टंका। ठीक है, चांदी का टंका।
नेक्स्ट देखिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? हर राय, हरिकिशन, गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर? तो जो खालसा का प्रवर्तन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, खालसा का अर्थ क्या होता है? खालसा का अर्थ होता है विशुद्ध, शुद्ध मतलब। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह द्वितीय। भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था? संग्राम में भाग लेने के जुर्म में ये पार्टिसिपेट किया था। भाग लेने के जुर्म में इसको कहां भेज दिया गया था? रंगून। कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको भेज दिया था। ठीक, और इसका जो मुगल का पद है वो उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसके जुर्म में अंग्रेजों ने इसको कहां भेज दिया? रंगून, और इसकी बादशाहत यहां से खत्म हो गई। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का प्रश्न पढ़ा था। तो ये निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में या इलाहाबाद में? तो जो जामा मस्जिद है, प्रसिद्ध मस्जिद है, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और कब करवाया था? 1656 में। कब करवाया था? 1656 में करवाया था। 1656 में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में? ये आपको बताना है कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? ये 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते का नाम क्या था जिसने इसे हराया था? तो शाहजहां, ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान शिको, आलम शाह या फिर बहादुर शाह? तो किसने हराया था इनको? सुलेमान शिको ने। ठीक है, किसने? सुलेमान शिको ने हराया था। नेक्स्ट, कलकत्ता मदरसा भारत में राज संचालित शैक्षिक संस्थान डैश के द्वारा स्थापित किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सैयद अहमद खान, लॉर्ड वेलेस्ले या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग? आपको बताना है कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा या किसके मदद से स्थापित कराया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कराया गया था। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? टी.ए. सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली, वल्लभाचार्य, पंडित राम अवतार शर्मा? ये आपको बताना है कि किसके द्वारा महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद पहले किया गया है। ठीक है, तो बताइए आप फटाफट किसने किया है? तो इनका सब सही आंसर है आपका
किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा ये अनुवाद कराया गया है। यह है आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकों को पनाह दी थी? गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु हर राय या फिर गुरु तेग बहादुर। तो 17वीं सदी में सिख गुरु जिनका नाम था गुरु हर राय, ठीक है, गुरु हर राय, इन्होंने ही किसको दी? दारा सिकों को पनाह दी थी। तो ये हो गए आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इससे आपको पता चला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है पुराने पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी प्रयास, हमारी कोशिश और जो कुछ भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हमारा पॉजिटिव कमेंट के साथ रीइंफोर्समेंट दीजिए, जिससे हमारा क्या हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकें और आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके साथ पूरी तरीके से खड़े रह सकें। आइए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।